जैसा कि कहा जा रहा था कि इग्नू में एडमिशन 2026 में ना के बराबर होगा, तो यहाँ पर इग्नू ने सभी को चौंकाते हुए एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे अपडेट दिया है। और वो अपडेट क्या है कि इग्नू ने अपने आईटीपी कोर्स के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि अब 2025 के सेशन में जो भी स्टूडेंट ने एनसीईटी 2025 का एग्जामिनेशन दिया था वे सभी लोग जो है इग्नू में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई है इसके बारे में बात किया जाएगा। साथ ही इग्नू में कितनी सीटें हैं, क्या फी स्ट्रक्चर है, हॉस्टल की क्या फैसिलिटी है, कैसे वहाँ पे पढ़ाई होती है, डिस्टेंस मोड में होती है या फिर आपका घर बैठे आप पढ़ाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि नया नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर जारी किया गया है। आप देखेंगे स्कूल ऑफ एजुकेशन SOE के द्वारा, और ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है 12 सितंबर को जारी किया गया, यानी आज है 13 सितंबर, कल के डेट में आपका जारी किया गया। इसमें जो चीजें कहा गया इंपॉर्टेंट चीज उसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। एडमिशन ओपन अंडर 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, यानी ITP के लिए जो है आपका 2025-26 के लिए यहाँ पर एडमिशन ओपन हो चुका है। और इसमें क्या चीजें कहा गया है, ये बोला गया है कि कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड इन द नेशनल, यानी आपने अगर एनसीईटी का एग्जामिनेशन दिया है 2025 का, तो आप इसके लिए तभी आप एलिजिबल रहने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक बात और कहा गया है कि यह जो कोर्स होगा वह फुल टाइम का होगा, यानी आपका ये 4 वर्षीय कोर्स होगा। ये ऐसा नहीं है कि आपका ये शॉर्ट टर्म का कोर्स है, ये फुल टाइम का कोर्स होने वाला है। साथ ही साथ आपका फेस टू फेस प्रोग्राम है, यानी आपको यहाँ पर घर बैठे पढ़ाई नहीं करनी, आपको जो इसकी यूनिवर्सिटी है मेन कैंपस है जहां पर, वहां पर आपको पढ़ाई करना होगा। और इसका मेन कैंपस कहां पे है, तो ये आप लोग को इसका ये भी बताया गया है कि इग्नू का हेडक्वार्टर जहां पे है, यानी कि न्यू दिल्ली जो कि आपका मैदानगढ़ी में, वहां पे आप लोग को इसकी पढ़ाई करनी होगी। तो ये 2000 आप बता दें इग्नू के बारे में कि 2023 में इन्होंने एडमिशन लिया था, 2024 में इन्होंने जो है एडमिशन नहीं लिया, 2025 में इन्होंने फिर से जो है एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इस नोटिफिकेशन के साथ इसमें आपको बता दें कि कौन कौन से कोर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो यहां पर आपको साफ तौर पर दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो मैं आपको बोल भी दे रहा हूं। तो BA BEd कोर्स आपको यहां पे अवेलेबल है, BSc BEd है आपका, और BCom BEd है। और ये तीनों ही कोर्स जो है सेकेंडरी स्टेज के कराए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी स्टेज यानी कि क्लास 9 से लेकर 12 तक के टीचर बनने के लिए आपको यहाँ पर पढ़ाई कराया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि कितनी सीटें हैं, तो तीनों ही कोर्सेस में आपकी यहाँ बात करते हैं तो 100 सीटें BA BEd में है, 100 सीटें BSc BEd में, और 100 सीटें जो है BCom BEd में यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो यानी आप मान चलिए कि अगर आप किसी भी स्टूडेंट का अगर BCom BEd, BA BEd, BSc BEd में एडमिशन नहीं हुआ है, यहाँ पे अगर वो अप्लाई करते हैं तो आपका एडमिशन बिल्कुल कंफर्म होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज साफ तौर पर बोला गया है आपका कि 12th जो है आपका 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। साथ ही साथ आपने एनसीईटी 2025 में सभी 7 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन आपने दिया होगा। ये नोटिफिकेशन जो है आपका 2023 के आधार पर बताया गया है कि सभी 7 सब्जेक्ट में आपका अपीयर होना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो आपको बता दें कि फी स्ट्रक्चर क्या है, तो नियर अबाउट 32,000 जो है आपका पर सेमेस्टर यहाँ पर फी लगता है आपका सभी कोर्सेस में यहाँ पे बात करें तो। और नियर अबाउट आपका यहाँ पे 70,000 आपका जो फीस है वह आप ईयरली यहाँ पर अपना खर्च मान सकते हैं कि 70,000 में आपका 1 साल का पूरा पढ़ाई वढ़ाई हो जाएगा। इसमें हॉस्टल फीस आपका इंक्लूड नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। इग्नू में जो है हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हॉस्टल नहीं है। हॉस्टल अगर आपको लेना है तो आप बाहर PG वगैरह ले सकते हैं, वहाँ पे अपना पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले स्लाइड पे आते हैं कैसे आप अप्लाई करेंगे। जब आप इग्नू के वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पे आप अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप जो है समर्थ पोर्टल की वेबसाइट पर जाएंगे, इग्नू के समर्थ पोर्टल पर, वहाँ से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको मेल के थ्रू भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं इस सेशन से उन बच्चों को बहुत लाभ मिला होगा जिनका एडमिशन अभी तक किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।